राष्ट्रीय खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट और मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट का प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और राष्ट्रीय खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त कार्यक्रम में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने अलग अलग फील्ड में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन एशियन विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग में किया गया था। राष्ट्रीय खत्री महासभा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह के नाम से किया गया था। सम्मान समारोह से पहले राष्ट्रीय खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट की 8वीं बैठक ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश खन्ना कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष अजय टंडन ने ट्रस्ट के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ट्रस्ट के सदस्यों की सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है, जिसके क्षेत्रवार कोऑर्डिनेटर नामित किए गए हैं ताकि सदस्यों की सक्रियता बढ़ने के साथ साथ ट्रस्ट की गतिविधियों को भी गति प्रदान की जा सके। मीटिंग में तय हुआ कि ट्रस्ट की ओर से अयोध्या में खत्री भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए ट्रस्टी अयोध्या में भूमि खरीदने के लिए स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों से भी मिल चुके हैं। निजी सोर्सेज से भी भूमि खरीदने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बैठक में ट्रस्ट के सदस्यों को सक्रियता बढ़ाने की सलाह दी। प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह में सम्मानित होने वालों में निर्यातक रवि अरोड़ा, मोहन मेहरा, विशाल ढींगरा, सीपी शर्मा, नदीम खान, डॉक्टर मगन मेहरोत्रा, डॉक्टर राज कपूर, डॉक्टर मोहित टंडन, डॉक्टर डीपी मनचंदा, डॉक्टर निकेत मेहरोत्रा, डॉक्टर पूजा मेहरोत्रा, डॉक्टर एमपी सिंह, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह कालरा सहित विभिन्न क्षेत्रों के अन्य लोग शामिल रहे। तो उचित फोरम पर उसकी बात करेंगे। जो समस्याएं मेरे सामने आई हैं उसका मैंने संज्ञान लिया है और जो भी उसके लिए करेक्ट फोरम है उस पर बात करेंगे। सर, लखनऊ में आजकल होर्डिंग लग रहे हैं, कोई कह रहा है गर्भ से को हम शूद्र हैं, कोई कह रहा है हम ब्राह्मण हैं। ये कैसी राजनीति हो रही है? जहाँ तक बजट की बात है, सर्वहितकारी बजट आया है और ख़ास तौर से ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। जहाँ तक चाहे किसान हो, युवा हो, चाहे व्यापारी हो, और हर वर्ग के लिए हमारी केंद्र सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि सभी लोगों को कुछ न कुछ मिल जाए, सभी लोगों का फायदा हो। इसी कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर जो बजट दिया गया, और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। उत्तर प्रदेश को भी इस बजट में बहुत कुछ मिला है। खास तौर से हमको जो केंद्रीय करों में 1,46,000 करोड़ रुपए मिलना था, इसी वर्ष हमको उसमें 23,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलेगा 22-23 में, और 23-24 में हमको लगभग 37,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलेगा। यस, होने वाला है, इन्वेस्टर समिट होने वाला है लखनऊ में 10, 11, 12। पूरी दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के आधार पर सबसे उचित स्थान है, इसलिए वहीं पर इन्वेस्ट किया जाए और हम उनका स्वागत करेंगे खुले दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और मुरादाबाद हेल्थ रिसर्च सेंटर व साथ में राष्ट्रीय खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट का एक मेमोरेंडम भी हमारा आपस में साइन हुआ, और उस मेमोरेंडम के पीछे जो लक्ष्य था वो ये है कि हम लोग जो है आगे कैसे किस तरह से चैरिटी का कार्य मुरादाबाद से बाहर निकल करके और अलग अलग सेवाओं में, अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। प्लस आज माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे और अध्यक्षता श्री निर्वाचन सेठ साहब ने करी। कार्यक्रम का जो लक्ष्य था, हम लोग किस तरह से मेंबरशिप ड्राइव अपनी बढ़ाएं, और मेंबरशिप ड्राइव बढ़ाने के साथ साथ जितना भी फंड हमारे पास इकट्ठा होगा ड्राइव करने से, उसको हम कहाँ पर किस तरह से जो है जो लक्ष्य है हमारा, अयोध्या में एक धर्मशाला भी जो माननीय मंत्री जी ने ये अपेक्षा करी है कि धर्मशाला बनाएंगे तो खत्री, लेकिन जो है इस्तेमाल सभी सर्वधर्म के लिए होगी। और मुझे लगता है कि हम लोग 2 साल के अंदर अंदर धर्मशाला को जो है समाज के प्रति जो है प्रस्तुत कर देंगे। माननीय मंत्री जी की तरफ से कुछ विशेष आपके ट्रस्ट को और सहयोग के लिए? देखिए, मंत्री जी का कोई विशेष सहयोग तो नहीं कह सकते हम लोग। मंत्री जी तो हमारे जो है सब कुछ हैं। अगर मंत्री जी ट्रस्ट के साथ में खड़े हुए हैं तो लोग अपने आप ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए तैयार हैं। और सर, जैसे आज जो यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन था, सम्मान समारोह रहा, उसमें किन किन विशेष वर्गों को सम्मानित किया गया और किसका क्या उद्देश्य है? प्रबुद्ध सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो था कि समाज में हम इस तरह का मैसेज भेजें कि जो लोग अपने अपने फील्ड में
बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं और सेवा भाव से काम करते हैं, समय देते हैं, पैसा भी लगाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। और आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है हमारे समाज की, वह अलग दूसरे समाज की, वो एक प्रेरणा मिले और वो लोग भी इस प्रबुद्ध सम्मेलन से अपना एक डिवोशन लेकर के और आगे आए। मुरादाबाद से फजल अहमद के साथ अंकित सिंह की रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज।